साथियों नमस्कार। साथियों, राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि के द्वारा भस्म कर देने की जो कथा है वह हम सबने सुनी है, लेकिन इस कहानी में कितनी सच्चाई है और यह कितनी हमारे लिए प्रासंगिक है, इसकी क्या महत्ता है, हम इसको आज के वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही ये तो आप जानते ही हैं कि जो राजा सगर है उनके दो पत्नियां सुमति और केसिनी थी। जो सुमति थी वह ऋषि कन्या थी, जिससे उन्हें एक पुत्र असमंजस जो धार्मिक प्रवृत्ति का था वह प्राप्त हुआ था। वहीं जो केसनी थी जो एक असुर कन्या थी, उससे उन्हें 60,000 अधार्मिक राक्षसी प्रवृत्ति के पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। साथियों, ये 60,000 पुत्र बहुत बलशाली थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इनकी प्रवृत्ति लोगों को सताने की थी। लेकिन जो राजा सगर है वह अपने पुत्रों के बल को देखकर उनके मन में चाह उठती है कि क्यों न एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाए, और इस अश्वमेध यज्ञ के द्वारा वे अपना एक जो राज्य है उसका विस्तार करना चाहते हैं। वह सब अलग अलग जो राजा थे उनको अपने अधीन कर लेना चाहते हैं, और इसमें जो इंद्र देवता है उनको भी अपनी गद्दी छीनने का एक डर महसूस होने लगता है। तो वे उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को जो देवराज इंद्र होते हैं वे कपिल मुनि के आश्रम पर चुराकर बांध देते हैं, और जब ये 60,000 पुत्र उस घोड़े की तलाश में निकलते हैं, क्योंकि उस घोड़े को वापस लाना होता है तभी वह अश्वमेध यज्ञ पूरा होता है। तो जब वे 60,000 पुत्र उस घोड़े की खोज में निकलते हैं तो वह घोड़ा कहीं नहीं मिलता। तो जब वे पृथ्वी के कोने कोने पर हर जगह तलाश लेते हैं और उस घोड़े को न पाकर फिर भी अपनी तलाश को जारी रखते हैं, तो वे कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचते हैं और वहां अपने घोड़े को बंधा हुआ देखते हैं और कपिल मुनि को तपस्या में लीन देखते हैं। जब वे अपने घोड़े को वहां से लाने का प्रयास करते हैं और जो कपिल मुनि तपस्या में लीन है उनकी तपस्या को भंग करते हैं, तो कपिल मुनि उनको वहीं भस्म कर देते हैं। साथियों, हमें इस कहानी को सुनने पर पहले तो ऐसा लगेगा कि यह बिल्कुल असत्य घटना है और इसका कोई भी प्रयोजन नहीं था। साथियों, वास्तव में इस कहानी का, इस घटना का बहुत ही उस समय में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि साथियों हमेशा ही धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है और भगवान किसी न किसी रूप, किसी न किसी स्वरूप में अधर्म के खात्मे के लिए और धर्म की स्थापना के लिए ऐसे कार्य करते रहते हैं। साथियों, जो कौरव और पांडवों के मध्य जो अधर्म और धर्म का महाभारत हुआ था, उसमें भी भगवान कृष्ण ने उनका जो एक महत्वपूर्ण रोल, उनकी भूमिका थी, उसका निर्वहन किया था। और जो कपिल मुनि थे वे भगवान विष्णु के ही 5वें अवतार थे। तो साथ ही उन्होंने उनको भस्म करके जो अधार्मिक प्रवृत्ति के 60,000 पुत्र थे, जो आगे चलकर इस धरा को, इस पृथ्वी पर अधर्म का राज्य स्थापित करते, उनको भस्म करके धर्म की ही स्थापना में अपना योगदान दिया था। और साथियों, ऐसा कि कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली, अपने तपस्या से उनका ध्यान भंग हुआ और उनकी आंखों से वे भस्म हो गए, यह भी स्वाभाविक था। वास्तव में उस समय जो सतयुग का टाइम था, इतनी शक्तियां उनके पास होती थी और वे तो स्वयं भगवान के अवतार थे। इसको हम जब दूसरी कहानी के, दूसरी घटना के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे तो हम इसकी सच्चाई, उन शक्तियों को थोड़ा और अनुभूत कर पाएंगे। साथियों, जब इन 60,000 जो भस्म रहते हैं, इनकी मुक्ति के लिए जो इनका असमंजस पुत्र होता है राजा सगर का, वह कपिल मुनि के आश्रम पर आता है और उनसे उनके मुक्ति मोक्ष का एक उपाय पूछता है। तो वे उनसे माता गंगा को पृथ्वी पर लाने की बात कहते हैं, और इस भांति से उनकी अनेक पीढ़ियां माता गंगा को धरा पर लाने का प्रयास करती है, और 10वीं पीढ़ी में राजा भगीरथ गंगे मैया को पृथ्वी पर लाने में सफल हो जाते हैं और अपने उन 60,000 पूर्वजों को मुक्त कर देते हैं। साथियों, जो भगीरथ राजा हुए हैं उनके पुत्र थे दिलीप,
जो बहुत ही बलशाली और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। जिस भांति से भागीरथ भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, उसी भांति से दिलीप भी एक धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनका जो बल है वह चारों दिशाओं में गूंज रहा था। और राजा दिलीप का जो पुत्र है रघु, वह भी बहुत बलशाली था। तो साथियों, जो दिलीप है वे पुनः एक अश्वमेध यज्ञ के आयोजन के बारे में सोचते हैं। और इस बार भी उनका घोड़ा इंद्र के द्वारा चुराने का प्रयास होता है। लेकिन इस बार जो इंद्र का सामना है वह धार्मिक रघु से होता है। और साथियों, जब धर्म स्थापना के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता है तो जो भगवान होते हैं वे सब साथ देते हैं और साथ दिया और रघु की जीत हुई। और इस भांति से धर्म का जो एक छत्र राज्य है वह दिलीप और फिर रघु के द्वारा आगे बढ़ाया गया। साथियों, वास्तव में ये सब शक्तियां जब व्यक्ति धार्मिक कार्यों में आध्यात्मिक अपने ऊर्जा को एक अपग्रेड करता है, उसको उन्नत करता है, तो उसको ये सब शक्तियां समय के साथ साथ उपलब्ध हो जाती है। और वह तो समय भी सतयुग का था। व्यक्ति की प्रवृत्ति भले ही राक्षसी या फिर धार्मिक प्रवृत्ति हो, लेकिन वह अपने प्रभु से बहुत दूर नहीं था। जैसे जो गंगा होती है उसकी जो दूरी है हिमालय से आते आते जितनी दूर होती है वह उतनी मलिन होती जाती है। इसी भांति से युग के अनुसार, समय के अनुसार हम अपने प्रभु से दूर होते रहते हैं। और अब तो कलयुग है तो हम तो बहुत दूर आ गए हैं। लेकिन जब सतयुग था तो जो मनुष्य था वह अपने प्रभु के निकट था, लेकिन उसकी प्रकृति अलग अलग होने के बावजूद उनमें शक्ति होती थी। चाहे वह राक्षसी शक्ति उसके पास हो, चाहे वह धार्मिक शक्ति उसके पास हो, वह शक्तियों को सजोता था, अपनी तप और साधना के द्वारा उन शक्तियों को प्राप्त करता था। यह जो तप और साधना है उनके जीवन का हिस्सा हुआ करती थी। लेकिन आज हमारे जीवन में इनका कोई भी पार्ट, हमारे जीवन में इनका कोई रोल नहीं होता। हम इनको अपने जीवन का अंग नहीं बनाते। इसलिए हमें ये सब कहानी, ये सब शक्तियां बकवास लगती है। साथियों, ये कहानी कितनी सच है कितनी झूठ है इससे मेरा आशय नहीं है। मेरा आशय इस भांति से है कि हमारा जो जीवन है वह भी एक अश्वमेध यज्ञ होता है और उसका घोड़ा हमारी चेतना होती है। और इस यज्ञ में, इस जीवन यात्रा में हमें बहुत सारे दोषों का, बहुत सारी विसंगतियों का सामना करना पड़ता है। और हमारी चेतना या तो उन विसंगतियों के संपर्क में आ जाती है, उनके प्रभाव में आ जाती है, या फिर वह अपने आप को उस परम सिद्ध पुरुष परमात्मा के प्रति समर्पित कर देती है। और जब वह ऐसा समर्पण का भाव दिखाती है, वह चेतना रूपी घोड़ा जब उस परमात्मा के नजदीक पहुंच जाता है, तो फिर ये सभी दोष, सभी विसंगतियां अपने आप ही जलकर भस्म हो जाती है। फिर उनका प्रभाव उस चेतना पर नहीं पड़ता और यह जो हमारा जो अश्वमेध यज्ञ है यह पूर्ण हो जाता है।